नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। पूर्वी मैदानी प्रदेश पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे की परीक्षाओं में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके आंसर जानने का कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर निवास करता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल विस्तारित है या विस्तार रखता है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है 23%, यानी कि राज्य के 23% क्षेत्रफल पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो अपना विस्तार रखता है। और जिलों की बात करें तो मुख्यतः 10 जिले हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा इस 23% क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, यही भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस 23% क्षेत्रफल राज्य की कुल जनसंख्या का 40% पाया जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या का 40%। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या है वो लगभग दुगनी है। तो एक प्रश्न यहाँ से यही भी उठाया जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश ही है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, 23%, और जनसंख्या 40%, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश भी पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को है वो 3 उपभागों में बांटा गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। तो 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है छप्पन का बेसिन, और दूसरा है चंबल का बेसिन, और तीसरा है बनास बेसिन। इस 56 के बेसिन का वो माही का बेसिन को बोला जाता है, माही बेसिन। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और 56 बेसिन या माही बेसिन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल किस ओर है, यानी कि उसकी ढाल किस ओर है पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो अगर ऐसा ही पूछा जाए ना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल है वो है पूर्व की ओर। सॉरी, यहाँ से तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल है वो है पूर्व की ओर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि चंबल बेसिन का ढाल किस ओर है, और अलग अलग रूप से पूछ लिया जाता है। तो जो ऊपर की ओर आता है बनास बेसिन, पहला है बनास बेसिन। तो बनास बेसिन के ढाल की बात करें तो जो बनास बेसिन का ढाल है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर। और चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन है वो उसका ढाल भी उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर है। और जो है माही बेसिन या जिसको 56 का मैदान बोला जाता है, तो वह है इन दोनों के विपरीत, उसका ढाल है पश्चिम की ओर। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल ऐसा पूछा जाए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल किस ओर है, तो आपका आंसर होगा पूर्व की ओर। पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो पूर्व की ओर। और ये है बनास बेसिन का पूर्व की ओर, पूर्व या उत्तर की ओर। चंबल बेसिन का भी उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर। और जो हमारा है 56 का मैदान या माही बेसिन, उसका ढाल है वो है पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर है वो घुमा कर पूछ लिया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडमांट का मैदान जो किस जिले में है। तो यह क्वेश्चन है वो RS 2017 में पूछा गया था कि पीडमांट का मैदान किस जिले में है। तो पीडमांट का मैदान है वो पहला टॉपिक तो इसी से उठाएगा कि किस बेसिन में है। तो बेसिन की बात करें तो जो बनास बेसिन है, बनास बेसिन में है वो पीडमांट का मैदान उपस्थित है, बनास बेसिन में। ठीक है, तो बनास बेसिन के अंतर्गत आता है उदयपुर का पूर्वी भाग। ठीक है, तो उदयपुर के पूर्वी भाग में है वो पीडमांट का मैदान उपस्थित है। 2 क्वेश्चन हो गए, किस बेसिन में है, बनास बेसिन में, किस जिले में है, उदयपुर में। ठीक है, तो पीडमांट का मैदान है वो उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से जिले सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित है। निम्न में से कौन से जिले सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित है। तो बीहड़ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है चंबल बेसिन का नाम, यानी कि चंबल बेसिन है। अब 3 बेसिन पढ़े हैं हमने इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के, बनास बेसिन, माही बेसिन या जिसको 56 मैदान बोलते हैं, और चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन में वो सर्वाधिक बीहड़ पाई जाती हैं।
तो यहाँ हम देख लेते हैं कि चंबल बेसिन में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है या द ऑप्शन है वह हमारा सही हो जाएगा सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिलों में, यानी कि कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये 3 ज़िले हैं वो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित है जो चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये जो बीहड़ है वो डाकुओं का शरण स्थली है, यानी कि यहाँ पर डाकू और आतंकियों का निवास रहता है। ठीक है, तो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित बेसिन हो गया चंबल बेसिन, और यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं जो प्रकार के हम आगे डिस्कस करेंगे उस पर भी पूछ लिए जाते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला हुआ है। तो वृहत सीमांत भ्रंश की बात करें तो जो इधर की साइड है हमारा एकदम छोर में धौलपुर, उसके आगे आता है सवाई माधोपुर और उसके आगे आता है बूंदी। तो ये जो सवाई माधोपुर व बूंदी है, यानी कि बूंदी और सवाई माधोपुर, तो बूंदी व सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश का निर्माण करती है, यानी कि बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। और यह पूछा गया था रीट में पूछा गया था। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है कि छप्पन का मैदान किस राज्य में स्थित है या राज्य के किस भाग में स्थित है। तो राजस्थान में है। भाग की बात करें तो हो जाएगा दक्षिणी भाग। ठीक है, राजस्थान के पूर्णतः दक्षिण साइड में है, यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उदयपुर इस साइड में है वो छप्पन का मैदान स्थित है। ध्यान रखना ये है छप्पन का मैदान, और हमने पीछे पढ़ा था छप्पन की पहाड़ियाँ अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत, जो सिरोही और जालौर था उनके जिलों की सीमाओं पर है वो छप्पन की पहाड़ियाँ थी, जहाँ नाकोड़ा पर्वत था। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत, और यह है छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान राज्य के दक्षिण भाग में है, और जिलों की बात की जाए तो डूंगरपुर हो जाएगा और बांसवाड़ा हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है वो छप्पन का मैदान का निर्माण करती हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के किस भाग में बलुई पत्थर की बहुलता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के किस भाग में बलुई पत्थर की बहुलता है। तो 3 बेसिन है, यहाँ से ऐसे करते हैं, तो 3 बेसिन है। तो तीनों बेसिन में जो बनास बेसिन है ना उसमें है वो मैदानी पत्थर की बहुलता है, यानी कि बनास बेसिन के अंतर्गत आते हैं उदयपुर, ऊपर भीलवाड़ा और जयपुर, अलवर, दौसा का कुछ भाग। तो बनास बेसिन यहाँ पर जयपुर में है वो पूरी मैदानी प्रदेश में बलुई पत्थर है वो बहुतायत में पाए जाती हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बनास बेसिन में बलुई पत्थर पाए जाएंगे। और हमारा 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले को 100 टापुओं का शहर बोला जाता है। बहुत बार पूछा जाता है 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है या 100 टापुओं का जिला। तो जो छप्पन का मैदान है उसमें स्थित बांसवाड़ा जिला, यानी कि छप्पन के मैदान में स्थित बांसवाड़ा जिले को 100 टापुओं का शहर बोला जाता है। और छप्पन का मैदान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर जो माही नदी होती है, माही धोनी नहीं, माही नदी, तो माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो वहाँ पर छोटे छोटे टापुओं का निर्माण किया जाता है। और जब नदियाँ बह रही होती हैं ना तो उनके बीच के जो टापू होते हैं वो कुछ इस प्रकार से लगते हैं जैसे कि और जगह पानी पानी है और बीच में वो थोड़ी सी जगह बची हुई है। तो अनेक टापुओं से दिखने के कारण बांसवाड़ा जिले को है वो 100 टापुओं का शहर बोला जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि कांठल किसे कहते हैं। कांठल किसे कहते हैं, ठीक है, कांठल किसे कहते हैं ऐसा कोई नहीं पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जाएगा कि कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कांठल की गंगा किसे कहते हैं। तो कांठल की गंगा है वो माही नदी को बोला जाता है, माही नदी, माही नदी को कांठल की गंगा बोला जाता है। और कांठल किसे कहते हैं, तो जो प्रतापगढ़ होता है ना, प्रतापगढ़ राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित प्रतापगढ़ जिले की जो ये प्रतापगढ़ जिला है इधर, सॉरी
ये इधर प्रतापगढ़ जिला है। तो इसके साइड की ओर जो माही नदी बहती है ना, माही नदी के उस स्थान को जो प्रतापगढ़ की साइड में बहती है, प्रतापगढ़ ज़िले की चारों ओर जो बॉर्डर होती है वहाँ से गुजरती है माही नदी। तो उस माही नदी वाले उस स्थान को है वो कांठल बोला जाता है, कांठल। और माही नदी को कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कांठल की गंगा, तो माही नदी को कांठल की गंगा बोला जाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन है कि खादड़ या खादड़, नॉर्मल भाषा का शब्द है खादड़, और एक है डांग। तो खादड़ और जो डांग है वो दोनों ही बीहड़ प्रदेशों से संबंधित है, बीहड़ से संबंधित है। बीहड़ यानी कि चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। और पहला है कि खादड़, तो जो 5 से 10 मीटर गहरे, 5 से 10 नहीं, 5 से 30 मीटर गहरे बीहड़, यानी कि 5 से 30 मीटर गहरे बीहड़ है, उनको खादड़ बोला जाएगा। और जो बाकी के छोटे टापू हो गए या उथली हुई स्थलाकृति, यानी कि खादड़ के अलावा उथली हुई स्थलाकृति को सामान्य भाषा में डांग के नाम से बोला जाता है। एक होती है डांग, लठ को बोलते हैं भाई डांग, और ये वो डांग नहीं है, ये है डांग, यानी कि खादड़ प्रदेश के अलावा या खादड़ बीहड़ों के अलावा स्थित स्थलाकृति को डांग बोला जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, वो हो चुके हैं। और क्लास कैसी लगती है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही टॉप क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।